अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान में हो क्या रहा है? क्या फिर अवाम के साथ मजाक हो रहा है? फिर वही पुरानी बातें अपनी सियासत चमकाने के लिए की जा रही हैं जो माजी में की जाती रही, या कुछ नया है? माजी में बनाए गए कमीशन की रिपोर्ट सामने लाई नहीं गई, लेकिन मजीद कमीशन बनाने का मुतालबा सामने आ रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बहुत सारे दावे और वादे करके आई थी, उनमें से कुछ कमीशन बनाने थे, कुछ की रिपोर्ट्स मंजर आम पर लानी थी, कुछ नहीं किया मगर नए कमीशन के मुतालबे कर रही है। कमीशन पर कमीशन बनाए जाओ मगर रिपोर्ट कभी सामने ना लाओ, ये रिवायत बनती जा रही है। जब अपना सियासी मुफाद हो तो मामले को मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार देकर कमीशन बनाने का मुतालबा कर दो, फिर जब कमीशन बन जाए तो इसकी रिपोर्ट दबा लो। मुल्क दो लख्त हो गया, हमीदुर रहमान कमीशन बना, रिपोर्ट कहाँ गई कुछ पता नहीं। अमरीकी फौजी पाकिस्तान आए, दुनिया को मतलूब तरीन शख्स को मार कर चले गए, कमीशन बना मगर रिपोर्ट कहाँ गई कुछ पता नहीं। वजीर आजम नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले कहते रहे कारगिल पर कमीशन बनाएंगे, हकाइक सामने लाएंगे, मगर भूल गए। भारत में कारगिल के मामले पर कमीशन भी बन गया, सजाएं भी हो गई, फौजियों को सजाएं भी दे दी गई। कहा जाता है कि पाकिस्तान में किसी भी मामले को दबाना हो तो कमीशन बना दो। एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट वजीर आजम नवाज शरीफ के पास है, हुकूमत अपने पास रखे बैठी है मगर वो जारी नहीं कर रहे। पूरे पाकिस्तान के बारे में पूरे इंटरनेशनल मीडिया में तरह तरह की बातें होती हैं, कैसे आया उसामा बिन लादेन, कैसे आए उसको मारने वाले लोग, सारी कयास राइयाँ होती रहती हैं, मगर पाकिस्तानियों के आगे वो कमीशन की रिपोर्ट नहीं रखी जाती। और वजीर दिफा ने एक और कमीशन के क़याम का मुतालबा कर दिया है। आज कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुसैन हक्कानी ने कौमी सलामती को आला सतह पर नुकसान पहुँचाया। उनका दावा है कि हज़ारों अमरीकियों को वीज़े दिए ख्वाजा आसिफ जरदारी और यूसुफ ज़फ़र गिलानी की इजाज़त से दुबई और वाशिंगटन से वीज़े जारी किए। सिक्योरिटी इदारों के इल्म में लाए बगैर CIA के एहलकारों को भी वीज़े दिए गए। हुसैन हक्कानी ने बतौर सफ़ीर $60 लाख की रकम खुर्द-बुर्द की। यह कौमी सलामती का हसास और अहम तरीन मामला है। हुसैन हक्कानी के खिलाफ तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमीशन कायम किया जाए। पीपल्स पार्टी समेत तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं ने कमीशन की हिमायत भी कर दी। साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट में नून लीग के रहनुमा ज़फ़र अली शाह ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ ज़फ़र गिलानी और साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर हुसैन हक्कानी के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने की दरख्वास्त दायर कर दी और इस्तदा की गई कि साबिक सदर आसिफ जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म गिलानी का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए। पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत हुसैन हक्कानी से लाताल्लुकी का इजहार कर रही है और आज साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने भी वीज़ों के इजरा की सारी जिम्मेदारी हुसैन हक्कानी पर डाल दी और कहा कि वीज़ों का इजरा सफ़ीर की जिम्मेदारी है जो वज़ारत ख़ारजा के मातहत होता है। वीज़ा इशू करने की बात कि जी वो वीज़े दुबई से इशू होते थे या वो वीज़े अमेरिका से इशू होते थे, वीज़े इशू करने वाली अथॉरिटी दोबारा कहूँगा मैं, वो एम्बेसडर होता है और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के नीचे काम करता है। कानून उठा के देख लीजिएगा, वज़ीर दाखिला से पूछ लें, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सरकर्दा जो ब्यूरोक्रेट्स उनसे पूछ लें कि जो वीज़ा इशू होता है वो एम्बेसी इशू करती है। वीज़ा इशू होने के बाद जब वो रिन्यूअल के लिए आता है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का रोल होता है। रहमान मलिक साहब ने भी सारी जिम्मेदारी हुसैन हक्कानी पर डाल दी, यूसुफ ज़फ़र गिलानी साहब ने सारी जिम्मेदारी डाल दी, खुर्शीद शाह साहब उन्हें गद्दार करार दे रहे हैं। रहमान मलिक साहब का दावा अपनी जगह, मगर सिफारती ज़राए कुछ और ही कह रहे हैं। सिफारती ज़राए के मुताबिक किसी भी मुल्क में वीज़े का इजरा सफ़ीर का, महज सफ़ीर का इख्तियार ही नहीं है, वज़ारत दाखिला की भी जिम्मेदारी है। और ऐसा नहीं कि सफ़ीर जिसे चाहे वीज़ा जारी कर दे, मुताल्लिक़ा इदारे जब तक क्लियरेंस ना दें उस वक्त तक वीज़ा मिल ही नहीं सकता। अमरीकी CIA को वीज़ों के इजरा पर तनाज़ा रवा हफ्ते अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में शाया होने वाले साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी के आर्टिकल की इशाअत के बाद शुरू हुआ। हुसैन हक्कानी ने अपने आर्टिकल में दावा किया कि ओबामा इंतज़ामिया से उनके रवाबित की वजह से ही अमरीका अलकायदा रहनुमा उसामा बिन लादेन को निशाना बनाने और हलाक करने में कामयाब हुआ। इन रवाबित की वजह से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान करीबी ताउन हुआ और आखिरकार अमरीका को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस या फौज पर इन्हिसार किए बगैर उसामा बिन लादेन के खात्मे में मदद मिली। सिविलियन क़यादत की इजाज़त से उसामा को तलाश करने के लिए CIA एहलकार पाकिस्तान भिजवाए। अब हुसैन हक्कानी कह रहे हैं कि मीडिया और किताबों में आई हुई बातों पर मजमून में ये लिखा कि CIA वाले पाकिस्तान में थे, ये नहीं कहा कि किसी ने जानबूझ कर रखे थे। बहरहाल अब तक के दावों के मुताबिक पाकिस्तान ने उसामा बिन लादेन की तलाश के लिए अमरीकी ऑपरेशन में मुकम्मल ताउन किया और अमरीकी खुफिया इदारे के एहलकारों को वतन आने की इजाज़त भी दी, ये दावा है। इसके अलावा आज रोज़नामा डॉन में शाया होने वाली एक खबर में अमरीकी सहाफ़ी सिमोर हर्श ने हुसैन हक्कानी के दावे की तस्दीक की और कहा कि उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में एबटाबाद में मौजूदगी की इतला एक साबिक फौजी ऑफिसर ने इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने को दी, जिस पर उसे $20 मिलियन मिले और अब वो अमरीका में रह रहा है।
सिमी और हर्ष ने मजीद दावा किया कि उसामा बिन लादेन 2005 से पाकिस्तान के पास था, मगर जब उसामा की मौजूदगी का इंकिशाफ हो गया तो पाकिस्तानी हुक्काम उसामा की हलाकत के लिए ऑपरेशन पर आमादा हो गए। इससे पहले भी सिमी और हर्ष की एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई कि उसामा की पाकिस्तान में हलाकत के हवाले से उस वक्त की अस्करी क़यादत ला इल्म नहीं थी। इस तरह की रिपोर्ट्स में कितनी सदाकत है, कमीशन की रिपोर्ट सामने आने से ही ये मालूम हो सकेगा। खुद वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने जुलाई 2015 में कौमी असम्बली में दावा किया कि साबिक दौर हुकूमत में 1000 से ज़ायद गैर मुल्की जासूस गैर मुल्की NGOs की आड़ में पाकिस्तान में दाखिल हुए। NGOs की आड़ में पाकिस्तान में दाखिल हुए। चौधरी निसार के दावे के बाद मुल्क भर में गैर मुल्की NGOs के खिलाफ तो एक्शन ले लिया गया, मगर जासूसों और खुफिया एहलकारों के बारे में हक़ाइक़ सामने नहीं लाए गए, ऐवान को नहीं बताए गए, पाकिस्तान के अवाम को नहीं बताए गए। चौधरी निसार खुद वज़ीर दाखिला है, कम अज़ कम वो खुद ही हक़ाइक़ सामने ले आएँ। अब हुसैन हक्कानी के दावे के बाद फिर से सवाल उठ रहा है कि अमरीकी जासूसों को वीज़े कौन जारी करता रहा है। ये सब सवालात उस वक्त तक उठते रहेंगे जब तक हक़ाइक़ सामने नहीं आ जाते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कमीशन के क़याम का मुतालबा कर रहे हैं, मगर एबटाबाद कमीशन इसी तरह के सवालात के जवाब की तलाश के लिए बनाया गया था। या तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी नहीं, या फिर कमीशन की रिपोर्ट में इन सवालों का जवाब नहीं। दोनों ही बातें अहम हैं। 2 मई 2011 को एबटाबाद ऑपरेशन के बाद 21 जून 2011 को हुकूमत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के सीनियर जस्टिस जावेद इकबाल की सरबराही में कमीशन कायम किया। एबटाबाद कमीशन ने रिपोर्ट की तैयारी में सियासतदानों, सिक्योरिटी फोर्सेस, खुफिया इदारों और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले 300 से ज़ायद अफराद के बयानात लिए, 3000 सरकारी दस्तावेजात का मुशाहिदा किया और 700 सफ़हात की रिपोर्ट तैयार की और अपने क़याम के 19 माह बाद, पूरे 19 माह बाद जनवरी 2013 को यह रिपोर्ट उस वक्त के वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ के हवाले कर दी। मगर अब 3 साल बाद भी ये रिपोर्ट सामने नहीं आई। पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं लाई, इस साहब की हुकूमत दावों और वादों के बावजूद नहीं लाई। अगर वो रिपोर्ट सामने ले आई जाए तो शायद उठने वाले तमाम सवालों का जवाब मिल जाए। एबटाबाद कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने वाज़ेह किया था कि एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट हुकूमत के पास है, जिसमें तमाम जिम्मेदारों का तयन किया गया है। मेरी बुनियादी आप बात सुनिए, एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट रिकमेंडेशन के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है। पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के मैं अंडर ओथ हूँ और मैं एक लफ्ज़ भी डाइवर्ज नहीं कर सकता, लेकिन ज़िम्मेदारी का मुकम्मल तयन है। ये मैं दोबारा आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़िम्मेदारी का मुकम्मल तयन है। कौन किस मरहले पर ज़िम्मेदार था, कौन किस मरहले पर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर सका, ये तमाम वाक़यात, तमाम कवायफ, तमाम शवाहिद दलाइल के साथ उस रिपोर्ट में मौजूद हैं। आप कोशिश करें कि रिपोर्ट बाहर आ जाए। अब एक बात आपसे मैं कहूँ, ये जो मैंने कहा कि मैं अंडर ओथ हूँ, मेरी छोटी बेटी हमेशा मुझसे पूछती है कि एक बात बता दें कि वहाँ उसामा था या नहीं। तो मैंने कहा बेटी अगर ये बता दूं तो बाकी रह क्या जाएगा। आपने सुना, जब रिपोर्ट तैयार है, जिम्मेदारों का भी तयन किया गया है, हर एक सवाल का जवाब है, फिर जारी क्यों नहीं की जाती? एक और कमीशन बनाने का मुतालबा क्यों किया जा रहा है? पाकिस्तान के बारे में जिसका जो दिल चाहे इंटरनेशनल मीडिया में लिख दे, इस बात को मंजूर और कबूल क्यों किया जा रहा है? क्यों हकीकत सामने नहीं लाई जा रही? इस पूरे मामले में पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी हैरान कुन है। जब एबटाबाद कमीशन के बाद हुकूमत पर तनकीद हुई, उस वक्त कि हुकूमत ने अमरीकी CIA के एहलकारों को वीज़े जारी किए और फिर इन एहलकारों ने उसामा बिन लादेन की हलाकत के लिए ऑपरेशन की तैयारी की। पीपल्स पार्टी इस इल्ज़ाम को बार बार मुस्तरद करती रही है कि उनके दौर में गैर मुल्की जासूसों को वीज़े जारी किए गए, मगर उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने हैरान कुन मौक़िफ़ इख्तियार किया था। हुसैन हक्कानी के हालिया आर्टिकल के बाद इन्होंने सवाल उठाया है गिलानी साहब ने आज कि उन्होंने तो साबिक सफ़ीर का नाम ECL में डाला, तो फिर उन्हें मुल्क से बाहर क्यों जाने दिया गया? उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं। आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हुसैन हक्कानी का नाम ECL में डालने का क्रेडिट ले रहे हैं और उनके फरार के इल्ज़ाम मौजूदा हुकूमत और साबिक चीफ जस्टिस पर डाल रहे हैं, मगर माजी में वो खुद और पीपल्स पार्टी के दीगर वज़रा वीज़ों के इजरा के मामले पर हुसैन हक्कानी का दिफा करते रहे, इस मामले का दिफा करते रहे, इस मामले को की तरदीद करते रहे कि ऐसा तो है ही नहीं। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कौमी असम्बली में सवाल उठा दिया कि उनसे वीज़ों का सवाल पूछा जाता है, ये तो बताएं कि उसामा बिन लादेन किस वीज़े पर पाकिस्तान आया था? उसामा बिन लादेन इस मुल्क में 6 साल से कैसे रह रहा था, उस पे मैंने ये कमीशन बना दिया। अब वो पूछ रहे हैं कि वीज़े कैसे आए थे, तो हम तो पूछना चाहते हैं कि वो किस वीज़े पे आया था, हाउ ही एंटर्ड पाकिस्तान, दैट वाज द कॉज।
2011 में पोजीशन ये, और अब सारी जिम्मेदारी हुसैन हक्कानी साहब पर डाल दी गई है। रहमान मलिक साहब ने भी सारी जिम्मेदारी उन पर डाल दी है। खुर्शीद शाह साहब ने उन्हें गद्दार कह दिया है। हुसैन हक्कानी साहब इस वक्त जो बयानात दे रहे हैं और जो बातें कर रहे हैं वो वाज़ेह तौर पर लगता है कि तवज्जो हासिल करने के लिए दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत इल्ज़ाम हुसैन हक्कानी पर डाल रही है। खुर्शीद शाह ने जैसा कि उन्हें गद्दार भी करार दे दिया, और हुसैन हक्कानी ने अपने आर्टिकल में अमेरिका के साथ ताल्लुकात में सिविल और अस्करी क़यादत में इख्तलाफात की निशानदही की। ऐसा ही एक इख्तलाफ 2011 में सामने आने वाले मेमो गेट स्कैंडल में भी सामने आया था, और इस स्कैंडल में हुसैन हक्कानी का नाम आया। उस वक्त अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर हुसैन हक्कानी पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने अमेरिकी फ़ौजी क़यादत को एबटाबाद ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में मुमकिना फ़ौजी बगावत को रोकने के लिए, अमेरिका से मदद हासिल करने के लिए पूरे इसरार मुरासले भेजे, यानी अमेरिका से मुमकिना फ़ौजी बगावत रोकने के लिए ताउन तलब किया। इस मामले पर बहुत शोर मचा, और उस वक्त के अपोजिशन लीडर नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गए। खुद मियाँ साहब काला कोट पहनकर, काली टाई लगाकर, जैसा कि आप देख रहे हैं, उस वक्त अदालत गए और हुकूमत के खिलाफ बाकायदा दरख्वास्त दायर की। नवाज शरीफ 2013 के इंतखाबात तक मेमो स्कैंडल के हक़ाइक़ सामने लाने का मुतालबा भी करते रहे, मगर खुद इस एक पेशी के बाद दोबारा गए नहीं। मेमो गेट पे आज भी हमारा मौक़िफ़ वही है जो पहले दिन था। हमारे मौक़िफ़ में तो कोई तब्दीली नहीं आई। मैं तो आज भी बहुत महसूस करता हूँ कि इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको कौम के सामने आना चाहिए, उनके चेहरे कौम के सामने आने चाहिए कि किन्होंने ये साजिश की है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ख़िलाफ़। मैं तो उसमें अपनी जगह पे कायम दायम हूँ, PMLN कायम दायम है। मगर हुकूमत में आकर मियाँ साहब मेमो स्कैंडल भूल गए, कारगिल पर बनाने वाला जो बनाना था वो कमीशन भूल गए जिसका वादा किया था, एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट को रिलीज़ करना भूल गए, इक़्तिदार में आ गए, ये सब भूल गए। हक़ाइक़ अवाम के सामने कौन लाएगा, हकीकत क्या थी, अवाम के सामने सच अब तक नहीं आ सका। जहाँ तक हुसैन हक्कानी के हालिया मजमून का ताल्लुक है, तो इससे लग रहा है कि वो अहमियत बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं जिनकी तरदीद वो माजी में खुद करते रहे, अपनी हुब्बुल वतनी का यकीन दिलाते रहे हैं। इसके अलावा क्या कहते रहे दरअसल पाकिस्तानी के लिए इससे बड़ी कोई तकलीफ नहीं हो सकती कि उसको गद्दार करार दिया जाए। मेरी वालदा पाकिस्तान के अस्करी कब्रिस्तान में दफन है। मेरे बाप ने पाकिस्तान की फौज की खिदमत सर अंजाम दी है। मेरे भाई ने पाकिस्तानी फौज में खिदमत अंजाम दी है। मेरे कुछ सियासी ख्यालात जरूर हैं, लेकिन उनकी बुनियाद पे मुझ पर गैर मुहिब वतन होने का इल्जाम लगे, इससे मुझे बड़ी तकलीफ हुई है।